नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो रहा है, जिसके बाद 1 महीने तक सभी शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। तो इसका क्या महत्व है और ये कितना महत्वपूर्ण है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, तो रोज शाम को शिव जी के मंदिर में घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जैसे जैसे निरंतर ये प्रयोग करते जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और चलिए अब जान लेते हैं 16 दिसंबर 2025 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है। दिनांक 16 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:57 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, दोपहर 2:09 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से शुभ कार्य क्यों बंद हो जाते हैं और इस समय कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो बंद हो जाते हैं। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि सूर्य देव का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस राशि परिवर्तन से अब अगले 1 महीने तक शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन से शुभ कार्य क्यों बंद हो जाते हैं और कौन कौन से शुभ काम अब अगले 1 महीने तक नहीं होंगे। देखिए, सूर्य देव 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु राशि और मीन राशि में सूर्य का प्रवेश भौतिक कार्यों के लिए, शादी, विवाह, आनंद के कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसीलिए जितने दिन सूर्य देव धनु में रहते हैं, उतने दिन लगभग 1 महीने के लिए शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। और जब सूर्य धनु या मीन में होते हैं, उस समय मांगलिक कार्य बंद होते हैं। वाइसे वर्षा, जब बृहस्पति सूर्य की राशि में होते हैं, सिंह राशि में 12 साल में एक बार, उस समय भी शुभ और मंगल कार्य करने की मनाही की जाती है। तो सूर्य जितने दिन अब धनु में रहेंगे, लगभग 1 महीने, इस समय मुख्यतः विवाह, गृह प्रवेश और नए कार्य की शुरुआत नहीं की जा सकती। तो 1 महीना सूर्य धनु में रहेंगे। 1 महीने के बाद जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मध्य जनवरी में जब मकर संक्रांति आती है,
तब दोबारा शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। यानी 16 दिसंबर के बाद अगले 1 महीने तक शुभ और मंगल कार्य मना रहेंगे। विवाह, गृह प्रवेश, गृह निर्माण की शुरुआत, मुंडन, कर्णवेध, द्विरागमन, ये तमाम काम अब 1 महीने तक नहीं होंगे। और चलिए अब जान लेते हैं राशिफलों के बारे में। तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। आर्थिक लाभ होगा। संतान की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का पहली 6 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। देखिए, सूर्य देव जब अपनी राशि बदलते हैं तो अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन का राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए वो भी जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। नौकरी में कोई रिस्क नहीं लेंगे, अन्यथा करियर में समस्या हो सकती है। मेष वालों के सतर्क रहने का समय है। वृषभ राशि, चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, शल्य चिकित्सा की नौबत आ सकती है। तो दुर्घटनाओं का और शल्य चिकित्सा का ध्यान रखेंगे इस समय। हालांकि वृषभ वालों को आकस्मिक रूप से इस समय प्रॉपर्टी का, संपत्ति का लाभ अवश्य हो सकता है। मिथुन राशि, अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिएगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनके वैवाहिक जीवन में अगले 1 महीने में दिक्कतें दिख रही हैं।
धन के निवेश में पैसा इन्वेस्ट करने में सावधानी रखिएगा। इस समय सूर्य के प्रभाव की वजह से आपका पैसा डूब सकता है। कर्क राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल है। इस समय आपके करियर में बड़ा और लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि इस समय आप करियर में कोई नई शुरुआत करें या आपका स्थान परिवर्तन हो। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से आप बचिएगा। चोट चपेट लग सकती है, अपयश मिल सकता है, इससे बचाव करिएगा। करियर में किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा। अगर रिस्क लेंगे तो नौकरी जाएगी या व्यापार में मुश्किलें होंगी। कन्या राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, आपकी मानसिक स्थिति बिगाड़ सकता है। स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में समस्या हो सकती है। परिवार में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं और अगले 1 महीने तक कठिनाई रह सकती है। और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नया काम शुरू हो सकता है। कोई शुभ सूचना मिल सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो आइए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न ज्योतिका जी ने हमें लिखा है और ज्योतिका जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं।
इनकी जन्म की तारीख है 20 जून 1985। जन्म का समय शाम के 5:12। जन्म स्थान है इंदौर। ज्योतिका जी कह रही हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए अपना व्यापार करना बेहतर होगा? ज्योतिका, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको व्यापार करने की सलाह नहीं दे सकते। जब तक साल 2027 समाप्त ना हो जाए तब तक आप व्यापार में मत जाइएगा, तब तक आप नौकरी करिए। साल 2028 में आप शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, फूड में इस तरह के व्यापार में जा सकती हैं। 2026 में नौकरी में, करियर में किसी तरह का रिस्क भी मत लीजिएगा। ऐसा रिस्क लेना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। बेहतर जीवन के लिए एक ओपल बनवा करके पहने। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करिए और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त है दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका लेंगे? जी, अगला प्रश्न सरला जी ने हमें लिखा है और सरला जी हमें अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र वेदांत के बारे में जानना चाहती हैं। वेदांत की जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर सन 2002। जन्म का समय रात में 11:15। जन्म स्थान है अहमदाबाद। ये पूछ रही हैं कि क्या मेरा बेटा आगे मैनेजमेंट के सेक्टर में जाए या कोई टेक्निकल पढ़ाई करे, कौन सा क्षेत्र मेरे बेटे के लिए बेहतर होगा? देखिए, आपके बेटे की कुंडली ये कहती है कि संभवतः उन्होंने टेक्निकल पढ़ाई की होगी और आगे वो मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। और मैनेजमेंट के लिए अहमदाबाद से दूर जा सकते हैं। आपके बेटे की संगति, खान पान की आदत, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्योंकि उनके भटकने के, बिगड़ने के योग कुंडली में काफ़ी बनते हैं। कुंडली ये कहती है कि इनका करियर बेहतर हो बशर्ते कि ये भटके नहीं। तो आप अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिएगा। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहनाइए। और आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह इनके लिए राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। तो सूर्य के राशि परिवर्तन के राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये पहली 6 राशियों के बारे में तो आपने जान लिया। अब बाकी की बची हुई 6 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा ये आपने जाना। अब आपको बताते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, आपके स्वास्थ्य में और आपके जीवन में सुधार होगा। करियर के मामले में
और संपत्ति के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। करियर और संपत्ति का मामला आपके लिए बेहतर हो सकता है। वृश्चिक राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से सावधान रहें। दुर्घटनाओं और वाद विवाद की स्थिति है, सावधानी रखिएगा। अगर गलत पैसा इन्वेस्ट करेंगे या गलत जगह पैसा देंगे तो आपको धन की हानि हो सकती है। धनु राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन मुश्किल दिखा रहा है। आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें रह सकती हैं और रिश्तों में आपके कठिनाई आ सकती है। करियर में दूसरों का काम भी आपके सर पर आ सकता है। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मकर राशि, इस समय आपको चोट चपेट से, वाद विवाद से सावधान रहना है। सर में चोट न लगे, आंखों में चोट न लगे, ध्यान रखिएगा। अगर लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, सतर्क रहें। करियर में कोई रिस्क मत लें। ऑफिस में शांति बनाए रखें। कुंभ राशि, इस समय आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम बन सकता है। कोई बड़ी महत्वपूर्ण सफलता आपको इस समय मिल सकती है और धन और संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। तो कुंभ वालों के लिए सफलता की स्थिति बढ़िया है। कुछ नया करना चाहें, कुछ बड़ा करना चाहें, सही मौका है आपके लिए। मीन राशि, करियर में बड़ा लाभकारी बदलाव हो सकता है। करियर भी बदल सकता है और स्थान भी बदल सकता है। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लगातार अच्छी होती चली जाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बदलाव होगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि अगर सूर्य का यह परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। अब देखिए, सूर्य देव जो धनु में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है ये 4 राशियों के लिए अनुकूल है। कर्क राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। बाकी 8 राशियों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है। तो अगर आपकी राशि के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर, उसमें हल्दी मिला लीजिएगा। रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या अपने मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिए। एक तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को जरूर धारण कर लें। दिन की शुरुआत जब करेंगे तो गुड़ खाकर करेंगे। ब्रश करने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाके तब दिन की शुरुआत करिएगा। पूर्व दिशा की तरफ सर करके सोना शुरू करिए। इससे भी सूर्य के राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा। देखिए, जितने दिन धनु में सूर्य हैं उतने दिन जितनी पूजा उपासना आप कर सकते हैं करें। जितना ध्यान कर सकते हैं, जितना मंत्र जप कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 महीने का समय पूजा उपासना साधना और आध्यात्म के लिए बड़ा ही अच्छा है। और इस समय में पूजा उपासना साधना करेंगे तो आपको लाभ होगा। और अब जानते हैं आज के अंतिम राशियों के राशिफल के बारे में। चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, यात्रा में सावधानी बनाए रखें।
नौकरी में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न चंद्रभान जी ने हमें लिखा है और चंद्रभान जी वाराणसी से हमें मेल लिखते हैं। ये अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 25 सितंबर 1983। जन्म का समय शाम के 5:15। जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र एक बहुत अच्छी नौकरी एमएनसी कंपनी में कर रहा है बेंगलोर में, लेकिन विवाह करने को तैयार नहीं है। तो क्या मेरे पुत्र का विवाह होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? चंद्रभान जी, आपके पुत्र की कुंडली विवाह की सूचना अवश्य दे रही है और साल 2026 के अंत में इनका विवाह जरूर होगा, इनकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। किसी विडो महिला से या किसी डिवोर्सी महिला से या अपनी उम्र से बड़ी उम्र की महिला से विवाह कर सकते हैं। कुछ विचित्र तरह की शादी करेंगे, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। आपका पुत्र वाराणसी से दूर ही सेटल होगा और हो सकता है कि विवाह करने में, जो ये अपने मन का विवाह करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी बहुत झंझट भी पैदा हो। आपके पुत्र का विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, इसके लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें और अपने पुत्र के नाम से हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, यानी कि आज के चौथे सवाल का। तो पंडित जी, आज का अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न आस्था माथुर ने हमें लिखा है और आस्था हमें मेल लिखती हैं जोधपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 19 जनवरी 1994। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है जोधपुर। आस्था कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आस्था, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी भी आपके विवाह होने में विलंब है। साल 2027 के आरंभ में आपके विवाह की संभावनाएं बनती हैं और ऐसा लगता है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ। राहत की बात यह है कि कुल मिला जुलाकर आपका वैवाहिक जीवन ठीक बना रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह और शाम बृहस्पति के मंत्र का जप करें।
ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज सुबह शाम 108 बार जप करें तो आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 16 दिसंबर 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पंडित जी से कि उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 16 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ के विवाद और मुकदमे हो सकते हैं। करियर और धन का मामला आपका ठीक बना रहेगा। इस साल में आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मंत्र का जप करना चाहिए। तो सूर्य देव को जल अर्पित करते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं 9 बार, 3 बार, 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। चाहें तो सूर्य का जो मंत्र है ओम आदित्याय नमः या ओम घृणहि सूर्याय नमः, इसको 9 बार कह सकते हैं जल अर्पित करने के बाद। अब मान लिया आप मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, जल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त हो। और चलिए अब जान लेते हैं 16 दिसंबर 2025 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपको जीवन में नाम और यश की प्राप्ति होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 16 दिसंबर मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए गुड लक में अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग घर से निकलते समय क्या खा करके निकलें कि उन्हें कार्यों में सफलता मिले। आज की गुड लक राशि है मेष। घर से निकलते समय गुड़ खाकर थोड़ा सा और पानी पी करके निकलिएगा, आपको कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं एक महा उपाय, क्योंकि इस अंतिम पड़ाव पर पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। जी, जीवन में सफलता चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका आत्मविश्वास। अगर आप मजबूत आत्मविश्वास चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, सूर्य देव के सामने खड़े हो जाइए,
दोनों हाथ ऊपर करके गायत्री मंत्र 27 बार बोलिए। इतने देर तक हाथ नहीं खड़ा कर पाते तो कम से कम 9 बार बोलिएगा। अगर ऐसा निरंतर करते चले जाएं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको शीघ्र लाभ होगा। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।